हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं मानस गुप्ता और आप देख रहे हैं फाइनेंसीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक टीडीएस का सेक्शन है जो कि रिसेंटली बजट 2020 में अमेंड हुआ है। और उसके अमेंडमेंट से क्या हुआ है कि एक वास्ट नंबर ऑफ असेसीज उसमें कवर हो गए हैं। लेट सपोज पहले अगर सिर्फ 10% असेसी उसमें कवर होते थे तो अब वो 3 to 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मतलब 40% एसएससी उसमें कवर हो गए हैं। तो ये बेसिकली जो सेक्शन है ये बताता है कि आपने अगर कैश विड्रॉ किया है बैंक से तो कब कब आपको टीडीएस कटवाना पड़ सकता है और कब कब बैंक की जिम्मेदारी है कि वो टीडीएस आपका काटेगी। तो विदाउट डिले हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 194N, वो क्या कहता है? टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अबव 1 करोड़। ये सेक्शन जो है वो पिछले बजट में आया था, लेकिन बजट 2020 में इसमें एक मेजर अमेंडमेंट हुई है। इस वजह से मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले क्या कहता था, हम उस पर चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर पहले का सेक्शन नहीं समझेंगे तो हमें जो अमेंडमेंट है वो नहीं समझ में आएगी। तो पहले क्या कहता था कि अगर किसी भी पर्सन ने 1 साल के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ किया है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर उसका टीडीएस कटता था 2% ऑन अमाउंट ओवर 1 करोड़। मतलब कि अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ किया है पूरे साल में तो बैंक जो है आपका 2% टीडीएस डिडक्ट कर लेता था अंडर सेक्शन 194N। और कौन से अमाउंट पे करता था? 1 करोड़ से ऊपर के पे। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मिस्टर ए विड्रॉ ₹1,50,00,000 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो अब इसमें देखिए क्या है, कैश विड्रॉ 1 करोड़ से ऊपर है तो 194N तो लेवी हो ही गया। सेकंड पॉइंट क्या है, टीडीएस जो है वो 2% कटना है 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट पे। 1 करोड़ से ऊपर कितना अमाउंट है? 50,000। तो हमारा जो टीडीएस बैठेगा 50,000 पे 2%, दैट इज़ 1,000। तो 1 करोड़ 5,50,000 विड्रॉ करने पे 1,000 टीडीएस जो है बैंक ने डिडक्ट कर लिया। अब न्यू प्रोविज़न को समझते हैं कि अमेंडमेंट आई क्या है। ये जो नई अमेंडमेंट है बजट 2020 में आई है और ये 1 जुलाई को नोटिफाई हो चुकी है और 1 जुलाई से ही एप्लीकेबल हो चुकी है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 केसेस हैं। जो अमेंडमेंट है उसमें 2 केसेस हैं कि अगर आपने पिछले 3 साल में से किसी भी 1 साल की आईटीआर फाइल कर रखी है तो आपके ऊपर पुराना वाला ही प्रोविज़न लगेगा, जो पिछला सेक्शन था सेम एज इट इज़ लगेगा। लेकिन क्या है अमेंडमेंट, क्या है अमेंडमेंट? कहती है कि अगर आपने पिछले 3 असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल नहीं की है और उनको फाइल करने की ड्यू डेट भी एक्सपायर हो चुकी है, मतलब कि अब आप पिछले 3 साल के असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, तो उसमें 2 केस हैं। 2 केसेस क्या हैं? पहला ये कि अगर आपने कैश विड्रॉ किया है 20 लाख से ऊपर, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले जो सेक्शन था वो 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल पे एप्लीकेबल होता था। लेकिन अमेंडमेंट क्या आई है कि अगर आपने पिछले 3 साल की कोई भी आईटीआर फाइल नहीं की है तो आपने अगर चाहे 20 लाख रुपए कैश भी निकाल लिया तो भी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें क्या हैं कि इन्होंने 2 रेट दे दिए हैं। पहला रेट क्या है कि आपने 20 लाख से ज़्यादा कैश निकाला है लेकिन 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक। और दूसरा क्या है, आपने 1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकाला है। तो ये क्या है, ये 2 अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये एक ही चीज़ है। एक पर्सन ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए निकाले तो वो, और उसने पिछले 3 साल की असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल नहीं की, तो उस पर टीडीएस कुछ इस तरह कटेगा। ये देखिए, जो 20 लाख से 1 करोड़ तक की अमाउंट है उस पर तो कटेगा 2% और 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट पे कटेगा 5%। मैं अगर आपको एक वर्बल एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने 1.5 करोड़ रुपया कैश निकाला और उसने पिछले 3 असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल नहीं करी हुई थी, तो उसके ऊपर टीडीएस किस तरह से कटेगा? 20 लाख तक एग्जेम्प्ट था, 20 लाख से 1 करोड़ मतलब 80 लाख के ऊपर तो लगेगा 2%। उसके बाद 1 करोड़ के ऊपर 50 लाख, 1.5 करोड़ उसने कैश निकाला है तो 50 लाख के ऊपर लगेगा 5%। तो 80 लाख पे 2% और 50 लाख पे 5%। इस तरह से टीडीएस जो है बैंक उस एसएससी का डिडक्ट करेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 केसेस हैं। अगर आपने लास्ट 3 ईयर्स की एक भी आईटीआर फाइल कर रखी है तो आपके ऊपर पुराना वाला प्रोविज़न लगेगा, मतलब आपको 1 करोड़ तक कैश निकालने की छूट है। 1 करोड़ से ऊपर आप निकालेंगे तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। सेकंड केस क्या है, अगर आपने लास्ट 3 असेसमेंट ईयर में किसी भी असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल नहीं की है
तो आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1 करोड़ से घट के 20 लाख हो चुकी है। अगर आपने 20 लाख से ऊपर कैश निकाला तो बैंक आपका टीडीएस काटना शुरू कर देगी, और उसमें भी 2 रेट हैं। 20 लाख से 1 करोड़ तक तो वो सिर्फ आपका 2% टीडीएस काटेगी, और 1 करोड़ से ऊपर जैसे हो जाएगा तो 1 करोड़ से ऊपर वाले अमाउंट पे वो आपका 5% टीडीएस काटेगी। तो ये जो अमेंडमेंट है इसने बहुत सारे एसएससीज को अपने अंडर कवर कर लिया है, और जो लोग जिनकी कैश डीलिंग बहुत सारी होती थी तो उन्हें अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 5% टीडीएस डिडक्ट होने का मतलब है कि फंड्स का ब्लॉक होना, क्योंकि वो आप जब नेक्स्ट ईयर आईटीआर फाइल करेंगे तभी उसका रिफ़ंड ले सकते हैं अगर बनता होगा तो इतने इसको ब्लॉक करने से अच्छा है कि आप कैश में डीलिंग कम करें। इस सेक्शन का मेन पर्पस भी यही है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम कैश की ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करें और डिजिटल हों। इस वजह से इस सेक्शन को अमेंड करके 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट लाई गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स करें, डिजिटली यूज़ करें पेमेंट्स को, और कैश विड्रॉल ज़्यादा ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और मोर वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।